न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। भारत के पर्व त्योहारों का न केवल शाब्दिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। सारे पर्व त्योहार वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। ऐसा ही एक पर्व जुड़ी शीतल है। मिथिलांचल में जुड़ी शीतल का प्रचलन आदिकाल से होता आ रहा है। हर साल 14 अप्रैल को जुड़ी शीतल का आयोजन मिथिलावासी बड़े धूमधाम से करते हैं। मान्यता है कि इस दिन से मिथिलावासी का नववर्ष शुरू होता है। मिथिलावासी इस दिन पेड़ पौधों में पानी डालकर प्रकृति को शीतल करते हैं। इस निमित्त जमशेदपुर के लक्ष्मी नारायण परमहंस गोस्वामी मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की ओर से जुड़ी शीतल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आगामी 14 अप्रैल को इसे धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिषद के महासचिव पंकज कुमार झा ने बताया कि आज प्राकृतिक का जिस तरह से दोहन हो रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ऐसी प्रथा खोज निकाली थी जिससे प्राकृतिक को संरक्षित किया जा सके। आज के युवा पीढ़ी को उसे सहेजने की आवश्यकता है। जुड़ी शीतल के जरिए हम न केवल प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं बल्कि इस प्रथा का निर्वहन कर आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर संदेश भी दे सकते हैं। का एक व्यवधान के बाद यानी 3 साल के बाद परंपरागत रूप से जो नववर्ष मिथिला का नववर्ष मिथिला दिवस के रूप में पूरे भारत और विश्व भर में जो मिथिलावासी जहाँ कहीं भी वो मनाते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद जमशेदपुर द्वारा इस बार फिर 14 अप्रैल को परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के सभागार में संध्या 5 बजे से आयोजित किया गया है। उसकी सूचना देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। विशेष रूप से आज के संदर्भ में इस पर्व की जो वैज्ञानिकता है वह नई पीढ़ी तक कैसे पहुँचे, यह मुख्य उद्देश्य है संस्था का। चूँकि यह एक अकेला पर्व है जो संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक चिंतन को, वैज्ञानिक जो विधान है उसे सामाजिक अभियान का स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान किया। और आज से हजारों वर्ष पहले आज की चिंता की, जैसे आज हमारे जमशेदपुर के लिए भी है कि 30 तक यहाँ का पानी समाप्त हो रहा है, जलस्तर समाप्त हो रहा है। वो ट्वीट है 2 दिन पहले आप ही लोगों ने छापा है। और हजारों वर्ष पहले पोखरे की उड़ाही, कुएँ की उड़ाही की व्यवस्था जुड़ शीतल में है, ताकि पूरा गांव को साफ सुथरा करके जल स्तर को ठीक रखा जाए ताकि गर्मी के समय में पानी की दिक्कत न हो। साथ ही इसमें इसी दिन से वृक्षारोपण की व्यवस्था है कि 14 अप्रैल से वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। आम का पेड़ लगाना, बांस का पेड़ लगाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। पर्यावरण का मानवीकरण यानी प्रत्येक जो आम का पेड़ है उसके बासी भात और बड़ी देने का प्रावधान है, यानी खिलाते हैं उसको जैसे मनुष्य को खिलाते हैं। आश्यमाल देकर पानी दिया जाता है ताकि जल स्तर बना रहे। यानी एक नई पीढ़ी को यह संदेश देना कि वृक्ष को बचाना है, तभी सभ्यता बचेगी, तभी हम बचेंगे, जल बचेगा तभी हम बचेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मिट्टी से जो जुड़ा रहेगा, मिट्टी उसी को प्रश्रय देगी। मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी का आदर करेंगे तो मिट्टी हमारा आदर करेगी। यह बहुत बड़ा संदेश इस जुड़ी शीतल पर्व का है, जिसमें एक साथ मनुष्य के सर को भी उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं वे पानी देकर शीतल किया जाता है। और साथ में वृक्ष के जड़ को भी शीतल किया जाता है। तो जड़ को शीतल रखना, और जड़ अगर शीतल रहेगा, मस्तिष्क शीतल रहेगा, और वृक्ष का जड़ शीतल रहेगा तो पूरी मानवता शीतल रहेगी। इसे आम जन तक पहुंचाना और समझना कि भारतीय जो संस्कृति में पर्वों का विधान है वह सिर्फ लोकाचार नहीं है, उसमें वैज्ञानिकता है, उसमें जीवन की चिंता है, सृष्टि की चिंता है, भविष्य की चिंता है। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद मनाती है पूरे विश्व भर में। जमशेदपुर में भी